जी वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। ओ लेवल जुलाई 2024 सेशन का रिज़ल्ट आ चुका है, आप सभी जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने अपना रिज़ल्ट चेक कर लिया होगा। अब जो बच्चे पास हुए हैं उन सभी को तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, लेकिन जो बच्चे फ़ेल हो गए हैं, किसी कोई एक पेपर में फ़ेल हुआ है, कोई दो पेपर में फ़ेल हो गया, चार में से, तो अब उनको आगे क्या करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, कितनी फ़ीस लगेगी, क्या उसी फ़ीस में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा जो आपने पहले पे की थी। तो बहुत सारे डाउट होते हैं बच्चों के मन में और बच्चा बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, डिप्रेशन में पहुंच जाता है इस टाइम। आप यकीन नहीं मानोगे, बच्चे एक एक नंबर से आधे आधे नंबर से फ़ेल हुए हैं। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में दिखाया था कि बच्चा एक नंबर से फ़ेल हुआ है। थ्योरी में 33 चाहिए थे, उसके 32 आए हैं सिर्फ। उसी तरीके से और बहुत बच्चों के रिजल्ट आए हैं जो सिर्फ एक एक नंबर से फ़ेल हुए हैं। तो बहुत दुख भी होता है ये सब चीज़ देखने के बाद। अगर ज़्यादा नंबर से फ़ेल हुआ है तो कोई ज़्यादा दुख नहीं होता, लेकिन एक नंबर से आधे नंबर से जब बच्चा फ़ेल होता है तो उसको अंदर से ये फ़ील होता है कि काश मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता या मुझे नंबर मिल जाता तो मैं पास हो जाता। अब बच्चे ये पूछते हैं कि क्या नेलेट वाले एक नंबर अगर कम रहता है तो क्या अपनी तरफ से नहीं देते हैं? देखिए, ये बीए या एमए या कोई आपका डिग्री कोर्स नहीं है जिसमें आपको अपनी नेलेट या सॉरी एग्जामिनर अपनी तरफ से नंबर दे दे, चलो एक बच्चा एक नंबर से फेल है तो बच्चे को दे दो। ऐसा नहीं होता है। जितने नंबर आपके आते हैं ईमानदारी से उतने ही नंबर आपको मिलते हैं। कोई चीटिंग, कोई पैसे का लेन देन, किसी भी तरह की फ्रॉड गर्दी इसके नेलेट के एग्ज़ाम में नहीं होती है। थ्योरी के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल में खूब चलते हैं पैसे वगैरह। तो थ्योरी के पेपर में बच्चे फ़ेल होते हैं, प्रैक्टिकल में तो निकल जाते हैं। प्रैक्टिकल में भी अच्छे नंबर हैं। जो बच्चे फ़ेल हुए हैं उनके प्रैक्टिकल में तो अच्छे नंबर है, लेकिन थ्योरी में उनके नंबर कम है, एक नंबर कम है, दो नंबर कम है, इस तरीके से। तो थ्योरी में तो भाई ईमानदारी से आपको एग्ज़ाम देना होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, चार में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना होता है जो आपको सही लगता है। 100 क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, जो बच्चे फ़ेल हो गए मैं उनको बता दूं, फ़ेल होने के बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहले तो रीज़न ये है कि अगर आपने थ्योरी का पेपर दिया है, प्रैक्टिकल छोड़ दिया था, तो आप तब भी फ़ेल हो। आपने प्रैक्टिकल दिया था, थ्योरी का पेपर छोड़ दिया था, तब भी फ़ेल हो। यानी दोनों देने ज़रूरी थे और एक ही सेशन में देने ज़रूरी थे। जैसे जुलाई 2024 का सेशन था, इसी में। अब ऐसा नहीं है कि आप जुलाई 2024 वाले सेशन में थ्योरी का पेपर दे दें और प्रैक्टिकल दें आप 2025 में, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब आपको क्या करना है जिससे आपका ओ लेवल पूरा हो जाए और जल्दी पूरा हो जाए, क्या आपको करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब रिजल्ट आया है 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या जब भी अब एग्ज़ाम डेट आएगी आपकी। एग्ज़ाम डेट का मतलब होता है एग्ज़ाम लॉक की डेट आएगी, जब पेपर लॉक की डेट आएगी तो उसमें आपको फिर से अपने पेपर लॉक करने होंगे। जैसे आपने पहले पेपर लॉक किए थे सेम उसी तरीके से आपको अब फिर दोबारा से अपने पेपर लॉक करने होंगे, जितने में आपकी बैक आई है, फेल हुए हो आप, ठीक है। अगर आपके मान लो दो पेपर आपने दिए थे, एक में बैक आई है आपकी, एक में यानी फेल हो गए हो, तो जो बाकी के दो पेपर बचे हुए हैं वो और जिसमें फेल हुए हो आप, ये तीसरा पेपर, तीनों आप एक साथ लॉक कर देना। ये आपके एग्ज़ाम जनवरी 2025 में हो जाएंगे। जनवरी 2025 में थ्योरी और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे, ठीक है, जनवरी में और फरवरी में। तो अब आपको करना क्या है, जैसे ही एग्ज़ाम डेट आएगी मैं आपको बता दूंगा, तो आपको अपने पेपर लॉक करने हैं। सबसे पहले एक पेपर की फ़ीस 1100 रुपये रहेगी। अगर आप दो पेपर एक साथ लॉक करोगे तो फिर आपको 2100 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी, आपको 2200 नहीं देनी है। 100 रुपये की यहाँ पे आपको छूट है, ठीक है। तो क्योंकि पेपर प्रोसेसिंग फ़ीस होती है 100 रुपये, फिर आप चाहे एक पेपर लॉक करो या दो पेपर लॉक करो, इसलिए। तो जब आप पेपर लॉक कर लोगे उसके बाद आपको फिर वेट करना है अपने एडमिट कार्ड का। जब आप पेपर लॉक नहीं करोगे, एग्ज़ाम की फ़ीस पे नहीं करोगे नेलेट को, तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। बहुत से बच्चे तो इसी में कन्फ्यूज़न रहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कर लिया छुट्टी, ऐसा नहीं है। तो जो फ़ेल हुए हैं या जिनके नए रजिस्ट्रेशन है, जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, तो वो पेपर लॉक करेंगे तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा थ्योरी और प्रैक्टिकल का। उसके बाद आप एग्ज़ाम दे पाएंगे जनवरी 2025 में और फरवरी में। जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनवरी में हो सकता है थ्योरी के हो जाएं या प्रैक्टिकल के हो जाएं, उसके बाद फरवरी में होंगे फिर। तो इसीलिए अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि अक्टूबर चल रहा है, 15 अक्टूबर आज है। तो अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर, 2 महीने मान के चलें आपके पास मोटा मोटा समय है, और 2 महीने में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। हमारी जो नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, वो अभी टाइप हो रहे हैं, अभी टाइम लगेगा थोड़ा, अक्टूबर पूरा लग जाएगा। उसके बाद आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और आप नोट्स से पढ़ाई कर सकते हैं। प्रैक्टिकल की तैयारी किसी कोचिंग संस्थान से कर सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छा ऑफलाइन कोचिंग मिल सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे पास करना चाहते हैं
और इस बार फेल नहीं होना चाहते हैं, अभी से तैयारी शुरू कर दो। और जनवरी 2025 से पहले आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है एग्ज़ाम देने का, सिर्फ आप जनवरी 2025 में दे सकते हो। और जो बच्चे कह रहे हैं कि हम कुछ कर सकते हैं क्या, जो फेल हुए हैं, नेलेट को मेल कर सकते हैं, नेलेट हेडक्वार्टर जा सकते हैं, वहाँ कुछ बात कर सकते हैं पास होने के लिए। कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेल करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो कर सकते हो, लेकिन उसका कोई रिप्लाई अगर आएगा भी तो आपको नेगेटिव ही रिप्लाई मिलेगा, पॉजिटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें नेलेट अब कुछ नहीं कर सकता। जो बच्चा फेल है वो फेल ही है। पहले एग्ज़ाम ऑफलाइन होते थे ओ लेवल के, तो उसमें रिटोटलिंग करवाते थे बच्चे, यानी जो बच्चा फेल हो गया वो चाहता था कि मैं दोबारा रिचेक कराऊँ कॉपी अपनी। तो इस बार नहीं, पहले से भी ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, तो आप ऑनलाइन में कहाँ रिचेक कराओगे अपना। आंसर की भी जारी नहीं करता नेलेट, जो बच्चा ये देख पाए कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा क्वेश्चन गलत है उसका। तो इसीलिए अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है पास होने के लिए जो फेल हुए हैं। अब आप तैयारी करें और आगे के लिए सोचें कि आपको क्या करना है, कितने पेपर देना है। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा कोई एग्ज़ाम आ रहा है या मैं किसी एग्ज़ाम की सीरियसली तैयारी कर रहा हूँ, तो आप छोड़ सकते हैं, अभी 2025 में एग्ज़ाम ना दें। आप जनवरी 2025 में, आप जुलाई 2025 में या जनवरी 2026 में एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर आपका ओ लेवल ज़रूरी नहीं है। और अगर आप ये चाहते हैं कि ज़रूरी है मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो लेवल कोर्स, इसकी वजह से मुझे जॉब मिल सकती है, तो आप करिए फिर ज़रूर इसको, और पार्ट टाइम में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, तभी आप इसको पास कर पाएंगे। जो बच्चे पास हुए हैं 2 पेपर में, वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट अभी करा लो। सबमिट करा लोगे तो आपका सर्टिफिकेट जल्दी जारी हो जाएगा, जो 4 पेपर पास किए हैं जिन्होंने। और जिन्होंने 2 पेपर पास किए हैं वो भी करा सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट जो होता है वो आपका 4 पेपर पास करने के बाद ही आएगा। ठीक है, नंबर है मेरा 8505848968। इस नंबर पर मैसेज करके आप आपका जो कोई डाउट है वो, या प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट करेंगे आप हमें तो अच्छा लगेगा। इसलिए हम मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट करें। थैंक यू।